हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। हम सब स्टॉक मार्केट में एक ही पर्पज से आते हैं कि यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली बहुत पैसा कमाना है। और उस पैसा कमाने के लिए हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में तरीका क्या होगा। और एक ऐसा तरीका होता है, उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। कुछ टारगेट करते हैं 8-10% का रिटर्न किसी ट्रेड पर, कुछ टारगेट करते हैं 15 से 20% तक का रिटर्न किसी ट्रेड पर। हमें यहाँ समझना है कि क्या वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग ले तब। और आपको एज अ बिगनर ये तीन चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी इतनी जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल ही जाते हैं समझना। और फिर कभी हमें बहुत बाद में ये समझ आती है। तो ये तीन चीज़ें आपका लर्निंग कर्व इमेंसली शॉर्ट कर सकती है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ समझना वो है कि स्टॉक को हमें स्विंग ट्रेड करना कब है। तो सबसे पहले आपका क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाएगा, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उन्हीं स्टॉक्स को टच करें, उन्हीं में स्विंग ट्रेड करें जो कि एक अप ट्रेंड में होता है। तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं जब भी आप कोई चार्ट खोलेंगे, जो आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे तो 2000 स्टॉक्स है लिस्टेड, बट इसको हमें अगर टेक्निकली कैटेगराइज करना है तो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एक होता है साइडवेज स्टॉक, और एक होता है डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक। अप ट्रेंड नाम से समझ में आता है जहां स्टॉक में अच्छा अपमूव चल रहा है। साइडवेज जहां स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और डाउन ट्रेंड जहां पे स्टॉक नीचे ही जा रहा है। बात ये आती है कि समझे कैसे कि अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग जो शुरू करते हैं वो उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में ब्रेकआउट लेते थे। अभी तक आपको ब्रेकआउट नहीं मालूम और पोजीशन एक्चुअली में कैसे लेना है वो नहीं मालूम, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप टैब खोलकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं, इसको पॉज करके, और फिर वापस से इस वीडियो को रिज्यूम करिए तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी ओवरऑल आएगी। हमें कभी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाकर वहां पे स्विंग ट्रेड नहीं लेना है। चलिए अब हम चार्ट्स में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे दिखते हैं अप ट्रेंडिंग स्टॉक, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको समझना यहाँ पर है। और फिर आप किसी भी स्टॉक को देख के बता देंगे कि वो अप ट्रेंड में है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में है। आपको बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये आपके सामने जो है वो है दीपक नाइट्रेट का चार्ट। हम सिर्फ इसको एग्जांपल की तरह डिस्कस करके ये समझेंगे कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक कब स्टॉक को बोलते हैं और क्या वो इंडिकेटर है जो इसमें आपको यूज करना है। देखिए, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो हम इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व करते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत बेसिक है वो समझते हैं। आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये मूविंग एवरेज है, और आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको इसी मूविंग एवरेज का यूज करना है ये समझने के लिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं। अगर जब भी आपको ये मूविंग एवरेज ऊपर की साइड मूव होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। और जब आपको ये मूविंग एवरेज नीचे की साइड आके दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि शायद ये फ्लैट हो गया है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, जैसे हम यहाँ पे वापस देखें, तो ये चीज बता रही है कि जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड हो गई है। कौन सा मूविंग एवरेज है ये, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। 10 वीक मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पर है। 10 हफ्तों का मूविंग एवरेज आपको लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज। और उसी से आपको डिसाइड करना है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड, आपको स्विंग ट्रेड ढूंढना है या नहीं। अगर आपको ये फ्लैट एरियाज दिख रहे हैं तो इसमें स्विंग ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती है। चांसेस ऑफ विनिंग लेस हो जाते हैं ऐसे केस में। जबकि अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है जहां स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज ऊपर की साइड जा रहा है, वहां सबसे बेस्ट चांसेस होते हैं एक स्विंग ट्रेड वर्कआउट करने के, और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उस सिचुएशन में मिल सकता है। और आपको कैसे स्टॉक में पोजीशन लेना है, इसके लिए फिर आपको डेली चार्ट पे जाना है। और आपने अभी तक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो देख लिया होगा जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, नहीं तो आप वापस से उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी है। उसमें आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मैंने समझा है कि जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। वही अगर हम एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक की बात करें तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक जैसे कि आप वीकली में अगर इसको देख रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है जहां पे ये मूविंग एवरेज जो है, 10 वीक मूविंग एवरेज, ये कंटिन्यूअसली डाउन साइड जा रही है। तो ये आपको यही बता रहा है कि स्टॉक जो है उसका ट्रेंड अभी डाउन है। ऐसी
जगहों पर आपको स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी है, आप अगेंस्ट द फोर्स वर्क करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं, चांसेस ऑफ विनिंग बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं ऐसे केस में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अराउंड 3960 मेंबर्स यहाँ पर है। चैनल का नाम है इक्विअल्फा _ स्टॉक्स। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे शेयर होता है, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रही पहली चीज। अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्विंग ट्रेडिंग में बात करें, एक अप ट्रेंड के बाद जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, वो है स्टॉप लॉस यूज करना। और सिर्फ स्टॉप लॉस ही नहीं, यहाँ पे एक आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाने की जरूरत है। वो कैसे? आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको वहां पे एक चीज हमेशा फिक्स रखनी है, वो है रिस्क पर ट्रेड। इसको आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप कभी भी 0.5% ऑफ कैपिटल से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे किसी भी स्टॉक में। तो आपको उसके लिए पहले आपका स्टॉप लॉस लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको पोजीशन लेवल उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी रिस्क 0.4-0.5% ऑफ कैपिटल से ज़्यादा नहीं आए, या अगर कुछ और परसेंटेज तो आपको आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही लग रहा है, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये रिस्क डिफाइन करना है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपकी पोजीशन साइज कांस्टेंट होती है और आप एक प्रोसीजर वे में आगे बढ़ते हैं, ना कि रैंडमली कि यार कभी कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगा तो मैंने 15,000 का खरीद लिया, कभी कोई बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने 1 लाख का खरीद लिया, कभी मैंने 3,000 का खरीदा, कभी 40,000 का खरीदा। इस तरीके से करेंगे तो आखिरी में रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा मैथमेटिक्स ही ट्रेडिंग का बिगाड़ दिया है। इसलिए अगर आप पहली चीज करते हैं कि आप रिस्क पर ट्रेड फिक्स कर देते हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि मेरे को अब और पैसा स्टॉक में नहीं लगाना है, भले ही कितना ही इमोशनली अच्छा आपको लग रहा हो वो स्टॉक। और स्टॉप लॉस आपको ये बता देगा कि यार कब आपको ट्रेड से बाहर होना है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज है ट्रेडिंग लॉग। अब ट्रेडिंग लॉग क्या है? ट्रेडिंग लॉग यानी कि सब चीज़ों का रिकॉर्ड, जिसमें आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है। कौन से डेट को आपने परचेस किया, कौन सी डेट को सेल करा, कौन से सेक्टर का स्टॉक था, कितने प्राइस पे खरीदा, कितने प्राइस पे बेचा, कितने दिन उसको होल्ड करा, कितना प्रॉफिट उसमें हुआ, कितना प्रॉफिट ऑन ओवरऑल कैपिटल हुआ। ये सारा मैट्रिक्स आपको एक एक्सेल शीट में डालना ज़रूरी है। क्यों? समझिए कि ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। ट्रेडिंग में कभी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, भले ही 4 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो। हम अपनी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से ही हमको सीख के आगे बढ़ना है। पर आपको वो गलती पता ही तब पड़ेगी जब आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा, वरना आप ऐसे नहीं याद रख सकते कि मैंने 3 महीने पहले क्या ट्रेड लिया था और उसमें क्या आउटकम आया था। आप पूरा लॉग बनाइए, हर एक सिंगल ट्रेड को अपडेट करिए और फिर हर 2 महीने में उसको रिव्यू करिए कि कौन सी ट्रेड ने वर्क करा था, उसका चार्ट कैसे था, कौन सी ट्रेड ने वर्क नहीं करा, उसका चार्ट कैसे था, आपने क्या गलती करी, क्या हुआ आपकी ट्रेड एग्जिट लेने के बाद। ये जितना आप पोस्ट एनालिसिस करेंगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। आपके पास जो डेटा है आपको उसकी समझ और ज़्यादा होगी। और जो इसमें ये नहीं करता है, वो मैंने हिस्टोरिकली देखा है, आगे स्टॉक मार्केट में कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि वो करता रहेगा, उसको कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि यार सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बिगनर्स जब स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, और आपको अब ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट में लिखिए दैट आई विल फॉलो द 3 स्टेप्स। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।